राजा परीक्षित ने पूछा, मुनि जी, मेरे प्रभु श्री कृष्ण भगवान, उनके बारे में एक कथा सुनने को आती है कि महादेव भी उनका रास देखने के लिए आए थे, तो उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताओ। सुखदेव मुनि ने बताया कि कामदेव, जिनको भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था और ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के पूर्ण अवतार लेंगे और उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव को पुनः शरीर मिलेगा। इसलिए कामदेव को ये पता था कि ये श्री हरि विष्णु जी हैं, जिन्होंने पूर्ण अवतार लिया है भगवान श्री कृष्ण के रूप में। वो आके भगवान से मिले और आके उनसे कहने लगे कि प्रभु, एक कामना थी। बोलो, क्या कामना थी? कामना ये थी कि आप नर और नारायण के रूप में आए। बोले आए थे। उस समय 16,100 अप्सराएं आपने बनाई और अप्सराओं ने जब ये आपसे प्रार्थना की कि ना तो हमारे गोविंद ने रखा और ना आप रख रहे, तब आपने ये कहा था कि ये अवतार मैंने लोगों को भक्ति भावना सिखाने के लिए लिया है, तो इस अवतार में मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। और द्वापर में जब श्री कृष्ण के रूप में आओगे तो आप उनसे शादी करोगे। इसका मतलब ये है कि आप 16,100 शादी तो करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्य है, जो वचन दे रखा है वो तो निभाऊंगा। बोले आप जब त्रेता युग में श्री राम के रूप में आए, उस समय मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके साथ द्वंद्व करूं। और द्वंद्व का मतलब, पढ़ने वाला बच्चा कंपटीशन करता है कि फर्स्ट आऊं, खेलने वाला बच्चा खेल में कंपटीशन करता है, तो जिसके पास जो चीज होगी उसी चीज में कंपटीशन करेगा। कामदेव को भी अपने बाणों के ऊपर अभिमान था कि मैं जिसके ऊपर छोड़ जाऊं उसको मैं अपने उसमें वश में ला सकता हूं। तो बोले मैं आपके साथ द्वंद्व करना चाहता हूं। जब आप नर नारायण के रूप में आए तो आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शादी करूंगा ही नहीं, तो मैं आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर आप त्रेता युग में जब राम के रूप में आए तो आपने फिर प्रण ले लिया कि मैं एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा, और जिसने कसम ही खा ली हो कि भाई मैं अपनी पत्नी के अलावा देखूंगा ही नहीं, उसका कामदेव क्या करेगा। अब की बार आप 16,100 शादियां तो कम से कम करोगे, तो अब की बार आप मेरे से कैसे बचोगे, मैं ये देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाई कब बड़ा होया, कब मेरी शादी हुई, तेरा काम तो पहले ही करना पड़ेगा। तो शरद ऋतु की पूर्णिमा को, शरद ऋतु में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और पूर्णिमा में पूरा चांद होता है। उस समय आ जाना, बिल्कुल बसंत जैसा महोत्सव होगा और सारी जितनी भी गोपियां हैं सबको बुला लूंगा, और उस समय तेरे बाण चला लियो, जितना तू कर सकता हो, जो कुछ कर सकता हो कर लेना। और ये ऐलान हो गया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास रचा जाएगा। और जैसे ही ऐलान हुआ, सभी देवताओं में महादेव के पास, सबके पास ये खबर पहुंच गई, और हमारी महादेवी वो भी तैयार होगी रास में आने के लिए। आगे का वर्णन हमारे बच्चे झांकी के रूप में दिखाएंगे और हमारे भाई गोपाल आपको भजन के माध्यम से उस रास में लेके जाएंगे। जिसको रास में जाना हो उस